आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में दो विधानसभा सीटें वल्लभनगर और धरियावाद के उपचुनाव की, जिनका परिणाम कल आया है। और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। लगभग 18 और 20 हजार वोटों से अंतराल से ये दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती है। ऐसे में कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों सहित नेताओं को बधाई कि उन्होंने ये जीत दर्ज की। और चर्चा हमेशा जीत की होती है, हार की नहीं होती है, लेकिन फिर भी आंकड़े हमेशा जीवंत रहते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात है इन दोनों उपचुनावों में परिणामों में उम्मीदवारों के जो वोट मिले हैं उन पर चर्चा बहुत जरूरी है। पहले चर्चा करते हैं हम वल्लभनगर से, जहां से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रीति सख्तावत को करीब 65,000 वोट मिले हैं और वे जीतने में कामयाब रही है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके सामने जो तीन उम्मीदवार थे, पहले निर्दलीय विधायक रह चुके भिंडर, उनके खाते में करीब करीब 45,000 के आसपास वोट आए हैं। और एक और उम्मीदवार उदयलाल, उनकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि वे पिछली बार भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे बागी हुए और तुरंत आरएलपी ने उन्हें अपना सिंबल दे दिया। उनके खाते में आए हैं 46,000। और इन दोनों को नकार कर भाजपा ने अपना टिकट हिम्मत सिंह झाला को दिया, जिनके खाते में सिर्फ 21,000 वोट आए और वे जमानत जब्त करा बैठे। अब चर्चा इन आंकड़ों की इसलिए जरूरी है कि ये तीनों उम्मीदवार जो कांग्रेस के अलावा थे वो कहीं ना कहीं भाजपा या भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं। ऐसे में यदि इनके मतों का जोड़ किया जाए, यदि भिंडर और उदयलाल के वोट जोड़ते हैं तो वो 90,000 से ज्यादा होते हैं। यानी प्रीति सख्तावत को मिले 65,000 वोटों से करीब करीब 25,000 वोट का आंकड़ा ज्यादा चला जाता है। अब इसमें आइए भिंडर और झाला के वोट जोड़ दीजिए, तो यह दोनों का आंकड़ा मिलाकर करीब करीब उतना ही होता है जितने वोट प्रीति सख्तावत को आए हैं। अब उदयलाल और हिम्मत सिंह के वोट जोड़ दीजिए तो भी आंकड़ा वहीं पहुंचता है जो प्रीति सख्तावत के नजदीक है। यानी कुल मिला के वल्लभनगर में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है भाजपा के वोटों का तीन जगह बिखराव। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह सख्तावत के खाते में करीब 66,000 वोट आए थे। उनसे इस बार प्रीति सख्तावत के 1,000 वोट कम हुए। यानी कांग्रेस अपने उन वोटों को संभाल कर रखने में कामयाब रही जो 2018 में उनके खाते में थे। अब हम बात करें धरियावाद सीट की, तो धरियावाद में कांग्रेस के उम्मीदवार नगराज मीणा को 69,000 के आसपास मत मिले हैं और वे 20,000 के लगभग वोटों से 18,000 कुछ वोटों से वो जीतने में कामयाब रहे। यहां भी महत्वपूर्ण यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार थावरचंद के खाते में 51,000 वोट आए हैं। वहीं भाजपा तीसरे नंबर पर रहकर 46,000 वोट लेने में कामयाब रही। अब क्योंकि चर्चा सिर्फ इसलिए होगी धरियावद की कि नगराज मीणा छठी बार टिकट लेकर तीसरी बार जीतने में कामयाब रहे, लेकिन निर्दलीय और भाजपा के अगर वोट जोड़े जाते हैं तो यह आंकड़ा भी 90,000 से ज्यादा का होता है। अब यहां मान लीजिए सीधा मुकाबला होता तो परिणाम कुछ भी हो सकते थे, लेकिन आंकड़े हमेशा आंकड़े रहते हैं और चर्चा हमेशा जीत और हार की होती है। और यह बहुत स्पष्ट है कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और भाजपा हारी ही नहीं, धरियावाद में तीसरे नंबर पर है और वल्लभनगर में उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए सोचनीय विषय है कि क्या कांग्रेस उस लिहाज से जीत पाई है जैसा वे सोचते थे। यदि वल्लभनगर में बीजेपी का उम्मीदवार एक होता तो क्या परिणाम होते, और धरियावद में निर्दलीय या गौतम लाल मीणा जो दिवंगत विधायक है उनके पुत्र को टिकट मिलता तो क्या भाजपा का वोट बढ़ता। यह सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जीत जीत होती है। ऐसे में प्रीति सख्तावत और नगराज मीणा को
जीत की बहुत बहुत बधाई।